Hello friends, welcome back to my channel. I read for you. Today we are going to discuss William Wordsworth's first sonnet. It is a beauteous evening, calm and free. ये वर्ड्सवर्थ ने 1802 में लिखी थी और इसे पब्लिश किया गया था 1807 में। आज हम इस जो सोनेट है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग, काम एंड फ्री। विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो कैलिस नाम की जगह पर बीच पर घूम रहे हैं और वहाँ पर जो शाम है उसकी खूबसूरती को बयान कर रहे हैं। इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग, ये खूबसूरत शाम है जो बिल्कुल काम है, शांत है और आज़ाद है। द होली टाइम इज़ क्वाइट एज अ नन, और ये जो पवित्र समय है और ये जो खूबसूरत टाइम जो वो बिता रहे हैं ये ऐसे क्वाइट है जैसे एक नन, ऐसे शांत है जैसे कोई नन शांत होती है। ब्रेथलेस विद अडोरेशन, और ये जो है दैवीय ये जो शाम है ये जो अपनी दैवीय सोच में है ये गुम है। द ब्रॉड सन, और खूबसूरत जो ये सूर्य है, सूरज है बड़ा सा, सिंकिंग इन इज ट्रंक्विलिटी, ये अपनी शांत में वातावरण में ये डूब रहा है। शाम का समय है और सूरज डूब रहा है तो उसकी खूबसूरती को उन्होंने बयान किया है। अगले लाइंस में वो कहते हैं द जेंटलनेस ऑफ हेवन ब्रूड्स ओवर द सी, कि जो ये आसमान है, हेवन को यहाँ उन्होंने स्काई के लिए यूज़ किया है, कि जो ये आसमान है इसकी जो विनम्रता है, इसने जो पूरा समुद्र है उसको अपने घेरे में लिया हुआ है, ऐसे जैसे कोई छत हो जाती है, सीलिंग होती है, किसी चीज़ को ढक लेती है, उसी तरह ये हेवन की जो स्काई की जो विनम्रता है इसने पूरे समुद्र को घेरा हुआ है। लिसन, वो कहते हैं सुनो, द माइटी बीइंग इज़ अवेक, ये जो समुद्र है ये जाग रहा है। एंड डॉथ विद हिज अटर्नल मोशन मेक, और ये जो है अपनी जो निरंतर गति है उसमें ये आवाज़ कर रहा है और जो कि कभी ख़त्म नहीं होती। अ साउंड लाइक थंडर, आवाज़ कैसी है? जैसे बिजली की गड़गड़ाहट होती है, और जैसे कि हमने देखा है कि समुद्र में जब लहरें उठती हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ शोर होता है, और ये चिरस्थायी है, अनंत है, सदियों से ऐसा ही होता आया है। डियर चाइल्ड, डियर गर्ल, अचानक ही पूरा जो सोनेट है उसका जो टोन है वो चेंज हो जाती है। वो एक बच्चे को एड्रेस करते हैं, एक गर्ल है उसको एड्रेस करते हैं। डियर चाइल्ड, डियर गर्ल दैट वी वॉकस्ट विद मी हेयर, तुम मेरे साथ यहाँ चलो। इफ़ दाउ अपीयर अनटच्ड बाय सोलमन थॉट, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि तुम दुनियावी जो सोच है, दुनियावी जो बातें हैं उनसे अभी अनभिज्ञ हो, अनटच हो, उन्होंने अभी तुम्हारे मस्तिष्क को नहीं छुआ है, तुम्हारे दिमाग में उनकी कोई भी परछाई नहीं है। इफ़ दाई नेचर इज़ नॉट देयर फॉर लेस डिवाइन, इसलिए तुम्हारा जो नेचर है वो बिल्कुल भी किसी दैवीय रूप से, दैवीय आकृति से कम नहीं है। दाउ लाइस्ट इन अब्राहम्स बोसम ऑल द ईयर, तुम पूरे साल, अब्राहम एक बड़े प्रॉफिट थे, उनके बारे में यहाँ बात की गई है, उनके सीने पर पूरे साल तुम लेटी रहती हो। बच्चे जो कि परमात्मा का रूप होते हैं इसलिए वो बहुत प्योर होते हैं, उनकी जो सोल होती है, तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि वो किसी दैवीय रूप से, उनका जो आकृति है, उनका रूप है, कम नहीं है। एंड वर्शिप्स एट द टेम्पल्स इनर श्राइन, तुम इतने पवित्र हो कि तुम टेम्पल के जो इनर जो गर्भगृह होता है वहाँ पर परमात्मा की पूजा करती हो। गॉड बीइंग विद दी व्हेन वी नो इट नॉट, परमात्मा उस वक्त भी तुम्हारे साथ है जब हम नहीं जानते, यानी हर वक्त परमात्मा तुम्हारे साथ है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो पूरी तरह प्योर होते हैं। धीरे धीरे वक्त के साथ उनमें दुनिया की जो बातें होती हैं वो घेर लेती हैं, तब वो इम्प्योर उनका माइंड होता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स तो चलिए डिस्कस करते हैं हम, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो पोएम है, ये सोनेट है जो लिखी गई थी, रिटन इन 1802 में इसको कंपोज़ किया गया था और 1807 में इसको पब्लिश किया गया था। ये सोनेट है वो भी एक पेट्रार्कन सोनेट है। पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम हमें पता होनी चाहिए, ए बी बी ए सी डी ई, जिसमें कि फर्स्ट 8 लाइन ऑक्टेव होती हैं, लास्ट 6 लाइन सस्टेट कहलाती हैं। और जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये कंपोज़ की गई थी फर्स्ट सोनेट जो थी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। इसमें जो उन्होंने बात की है अपनी बेटी कैरोलिन के बारे में।